तो ये देखो कितना ख़राब हो चुकी है ये वॉल। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बिल्कुल जैसे फंगस लग जाता है वैसे पूरा वॉल देख लो ख़राब हो गई है ये। किस तरह से पत्ती की मदद से आसानी से सबको साफ़ किया जा रहा है। देखो साथ ही साथ रेगमाल का भी इस्तेमाल हो रहा है और वो पत्ती का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये देखो नीचे में सीलन अभी भी आपके सामने है, बिल्कुल देखो इस तरह से अगर सीलन होगी तो कुछ ऐसा हाल हो जाएगा किसी भी वॉल का। देख लो आप किस तरह से पुट्टी डैमेज होती है सीलन की वजह से। ये वाली जो है ना, इसको भी पूरा निकाल ही दीजिएगा जितना निकल सकती है। हाँ, वरना थोड़ा भी रहेगी ना तो बाद में और नुकसान कर देगी। सीलन की वजह से कुछ इस तरह से पूरा वॉल जो है वो डैमेज हो जाती है। और इसी के ऊपर अगर आप पेंट कर दो बिना साफ़ किए हुए, जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पे सीलन है, नमी है, इस तरह से जहाँ पे वॉल ज़्यादा डैमेज है ये सब उसको ऐसे हल्का हल्का थोड़ी की मदद से निकाला जा रहा है। तो फिलहाल देखो यहाँ से पूरा ये सब जितना कचरा है, यही है गाइस वो केमिकल जिसको अभी अप्लाई करना है उस वॉल पे जो डैमेज हो चुकी है सीलन की वजह से। जहाँ पे वॉल डैमेज हो गई है सीलन की वजह से, उन सारी जगह पे इस तरह से 2 कोट करना है। ये है दूसरा वाला डब्बा हाइड्रोलॉक स्मार्ट केयर, अभी जिसे मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे अप्लाई करवाया है। वो पुराना डब्बा था, मतलब कि 1.5 साल अप्रोक्स पुराना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अनफिल्टर्ड बाय हसनैन के एक नए व्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हो, घर में पेंटिंग वर्क हो रहा है। मैंने कुछ फुटेज भी आप लोगों से शेयर किया है स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो में। मैंने आपको ये बताया है कि कहाँ कहाँ पर पेंटिंग होना है घर में। और फिलहाल आज की इस वीडियो में पार्टिकुलर मैं इस हॉल की जो फुटेज है वो आपसे शेयर करूँगा। देख लो आप कंडीशन इस वक्त क्या है, और इस पूरे वॉल में सीलन की वजह से ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा पेंट ख़राब हो गया है। और इसको किस तरह से रिपेयर किया जाएगा, कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल होगा, वो सारा फुटेज या ये कहो कि सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि इस पूरे वॉल को किस तरह से ठीक करेंगे। ये अभी ख़राब कंडीशन में है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके पूरा उस एंड तक देखो वहाँ तक। उसके अलावा थोड़ा बहुत असर इस वाली वॉल पे भी है, और उसके अलावा बाकी का जो यहाँ देखो इन सब पे भी असर है सीलन का। तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, और किस तरह से ये बिल्कुल फ्रेश पेंटिंग के बाद दिखेगी, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलो फटाफट अब जो भी प्रोसेस है वो सब आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो ये है कि ये जितना भी आपको बेकार वाला पेंट दिखाई दे रहा है इसको निकालना है। वो लोहे वाली जो पत्ती होती है जिससे पुट्टी वगैरह करते हैं उसकी मदद से, या रेगमाल की मदद से इसको हटाना है। जैसे अगर मैं आपको हाथ से ऐसे टच करूं तो ये देखो कितना ख़राब हो चुकी है ये वॉल। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बिल्कुल जैसे भूसे की तरह जैसे फंगस लग जाता है वैसे पूरा वॉल देख लो ख़राब हो गई है ये। अंदर में ठीक है, बट ऊपर का ये पेंट और बाकी सब कुछ ख़राब हो गया। थोड़ा बहुत ऊपर का प्लास्टर वगैरह भी उसकी वजह से ख़राब हो गया है। तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कौन सा हम लोग केमिकल इस्तेमाल करने वाले हैं इसको ठीक करने के लिए, ताकि इसकी लाइफ जो है वो वॉल की थोड़ा बढ़ जाए। और तो सबसे पहले तो जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है उसको ठीक करना है, मतलब बोले तो इस वॉल के जख्म को साफ़ करना है। देख लो आप किस तरह से पत्ती की मदद से आसानी से सबको साफ़ किया जा रहा है। प्लास्टर ज़रा सा भी डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा पेंट जो है ऊपर का वही ख़राब, वो भी पानी की वजह से। और ये देखो साथ ही साथ रेगमाल का भी इस्तेमाल हो रहा है और वो पत्ती का भी इस्तेमाल हो रहा है, ताकि इस वॉल की जो रफनेस है वो स्मूथनेस में बदल जाए। वहाँ तक पूरा साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे, वो वाली वॉल को भी क्लीन करेंगे। और कुल मिला के जितना भी एक कलर ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाली वॉल ठीक है, बट इसको भी सही करेंगे, क्योंकि ये कलर और ये वाला कलर दोनों सेम है। तो पूरा जब भी हम इस पर पेंट अप्लाई करेंगे एक ही कलर का पेंट अप्लाई करेंगे, पूरे इस वॉल से लेके पूरा इस वॉल तक। बाकी ये वाली वॉल बिल्कुल सही है, अच्छे कंडीशन में, आप देख सकते हो। देख रहे हो कैसा निकल रहा है, पूरा भूसा की तरह। दीवार ख़राब नहीं हुई है अपनी, अगर इसको छू के ऐसे देखेंगे दीवार ख़राब नहीं हुई ज़रा सा भी। इस पे का प्लास्टर भी नहीं किया है। ऐसे गाइस देखने से लग रहा था कि प्लास्टर डैमेज हुआ है, प्लास्टर बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, सिर्फ पेंट ख़राब हो गया है, वो भी सीलन की वजह से। ये देखो नीचे में सीलन अभी भी आपके सामने है, बिल्कुल देखो इस तरह से अगर सीलन होगी तो कुछ ऐसा हाल हो जाएगा
किसी भी वॉल का देख लो आप। अभी मुश्किल से 1.5 या 2 साल हुआ होगा ये पूरा पेंट हमने करवाया था। देखो इस तरफ का पेंट देखो आप, ये कितना परफेक्ट दिखाई दे रहा है आपको। और इस तरफ का देखो सेम टाइम में दोनों पेंट हुआ था। ऊपर की कंडीशन देखो आप और नीचे की कंडीशन देखो, जहाँ जहाँ पर सीलन का असर है वो पेंट ख़राब हो चुका है। नीचे में अभी भी ये देख रहे हो ना, ये सब आपको नमी दिखाई दे रही वॉल में। ये देखिए एग्जाम्पल किस तरह से पुट्टी डैमेज होती है सीलन की वजह से। ये वाली जो है ना, इसको भी पूरा निकाल ही दीजिएगा जितना जितना निकल सकती है। हाँ, वरना थोड़ा भी रहेगी ना तो बाद में और नुकसान कर देगी। इधर में पुट्टी का लेप ज़्यादा हुआ था इसलिए ख़राब हो गई। 20 minutes later. अब आप देखो सीलन को क्लीन करने के बाद ये वॉल कितना ज़्यादा डैमेज है। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। पहले तो एक इस तरह की ऐसे लाइन थी पूरा वहाँ तक, और अभी देखो क्लीन करने के बाद कितना एरिया कवर किया था सीलन ने। पूरा ये सब पूरी वॉल ख़राब हो गई थी। और 2 तरह से वॉल ख़राब हुई है। देखो एक तो सीलन की वजह से यहाँ पर का जो पेंट है, पेंट प्राइमर पुट्टी जो कुछ भी था वो सब ख़राब हो गया था, बिल्कुल भूसे के जैसा। तो वो ऐसे जस्ट हाथ लगाया या वायर ब्रश से क्लीन कर दिया पत्ती और रिकमाल वगैरह से। तो यहाँ पर का प्लास्टर डैमेज नहीं हुआ है। और नीचे अगर आप देखोगे तो देखो ये है वॉल डैमेज। सीलन की वजह से कुछ इस तरह से पूरा वॉल जो है वो डैमेज हो जाती है। और इसी के ऊपर अगर आप पेंट कर दो बिना साफ़ किए हुए, जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पे सीलन है, नमी है। अब इस पर पेंट कर देंगे तो पेंट तो चढ़ जाएगा, बट पूरा कंप्लीट वो सही से नहीं होगा जैसे इस तरफ में होगा। कुछ दिन के बाद वहाँ पर का जो पेंट है वो ख़राब हो जाएगा। तो उसको सही करने के लिए इस तरह से साफ़ करना ज़रूरी है, तभी जाके उस पर पेंट वगैरह पकड़ेगा। पहले उसमें आपको केमिकल लगाना होगा। ये जितना भी आप देख रहे हो सीलन वाला एरिया क्लीन हुआ है। यहाँ पर देखो ये सब पुट्टी साफ़ किया ऊपर से, तो अंदर का प्लास्टर सही है, सिर्फ पुट्टी ख़राब हो गई थी, पेंट ख़राब हो गया था। बाकी इसको फिर से मैच करना पड़ेगा। और ये देखो ये सब सीलन की वजह से वॉल ख़राब हुई है। इधर में ये प्लास्टर, ये सब भी प्लास्टर ही है, बट इधर वाली वॉल पूरी ख़राब हो गई प्लास्टर के साथ में। तो एक लेयर पूरी बाहर आ गई। हथौड़ी और बाकी सब लोहे का जो भी सामान है, उसके अलावा वायर ब्रश, देखो इस तरह से जहाँ जहाँ पे वॉल ज़्यादा डैमेज है ये सब उसको ऐसे हल्का हल्का हथौड़ी की मदद से निकाला जा रहा है। तो फिलहाल देखो यहाँ से पूरा ये सब जितना कचरा इसी जगह से निकला है, यहाँ से पूरा क्लीन किया है। नीचे वाली वॉल ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये सब ख़राब होने का जो रीज़न है, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड के नीचे में ये पूरा एरिया है जस्ट, तो इसलिए यहाँ पे सीलन का असर ज़्यादा हुआ है। प्लास्टर भी डैमेज हो गया यहाँ पर का। तो अभी इस पर केमिकल लगाएंगे, फिर पुट्टी वुट्टी करेंगे, उसके बाद प्राइमर और पेंट होगा। तो जितना मैक्सिमम हो सकता है आपको सीलन निकालना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे सिर्फ आप पेंट कर देंगे ना इसी नमी पे, तो पेंट तो फ़िलहाल अच्छा होगा शुरुआत में, बट यहाँ पे की सीलन कभी जाएगी नहीं और धीरे धीरे आपको वो पेंट भी ख़राब हो जाएगा। और पेंट यहाँ पर का कभी सूखेगा नहीं, हमेशा वो बिल्कुल नमी बनी रहेगी जैसे अभी बनी हुई है। तो इसलिए यहाँ पर का ये सब सीलन निकालना ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे निकाला है, देखो ये सब दाग है, पूरा यहाँ पर भी नमी थी। तो फिलहाल ये सब निकल गया है। अभी इसको थोड़ा सा निकालना है, थोड़ा सा वहाँ पर का निकालना बाकी है, और इस तरफ में यहाँ पर। बाकी ऊपर की साइड में ऐसा कुछ नहीं है, देख लो आप चारों तरफ आप देखो सब कुछ सही है। ये देखो घर का क्या हाल हो गया सीलन के चक्कर में। ऑलमोस्ट निकल ही चुका है, थोड़ा सा बाकी है ये वाला, और बाकी यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ है। और देखो पूरा इस तरफ में क्लीन हो गया है। इस तरह से सीलन निकालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ पेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वापस से आपको फिर से दोबारा ऐसा ही दिखेगा पेंट, कभी भी सूख के इस तरह से नहीं दिखेगा। हमेशा आपको जहाँ जहाँ पे अभी नमी दिखाई दे रही है वैसे ही नमी बनी रहेगी आगे भी, पेंट कराने के बाद भी। तो इस तरह की नमी को ख़त्म करना है तो आपको इसको साफ़ करना पड़ेगा, फिर वो केमिकल वगैरह लगा के पुट्टी और प्राइमर ये सब करके पेंट करना पड़ेगा। और क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, देखो वायर ब्रश चाहिए, उसके बाद ये सब आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए। ये रेकमाल, सॉरी ये पत्ती, और ये हथौड़ी, और बाकी रफ़ एरिया को स्मूथ करने के लिए इस तरह का रेकमाल वगैरह चाहिए। तो अभी लंच का टाइम हो गया है। लंच के बाद ये जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसको क्लीन करने के बाद इस पर वो जो केमिकल है उसको अप्लाई करेंगे, फिर 5-6 घंटे छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। बाकी दूसरा काम करेंगे,
फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा ना केमिकल लगाने के बाद और क्या क्या स्टेप होगा वो सब आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। 2 very boring minutes later. ये देखो ये कड़ाही कचरा निकला है पूरा फुल करके, और फाइनली जितना भी सीलन वाला एरिया था उसको क्लीन कर दिया गया है ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत अगर ये सब पार्ट है तो इसको छोड़ दिया गया है, देखते हैं अगर हो सकता है तो इसको भी निकाल देंगे, बट उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। जो मेजर सीलिंग वाला एरिया था वहाँ पर क्लीन करना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि ये सब देख रहे हो कैसा डिज़ाइन बन गया है और कितना नुकसान पहुंचा है सीलन की वजह से वॉल में। ये आपके सामने एग्जांपल है, देखो एक तो ये है जिससे कि पेंट ख़राब हुआ है यहाँ पर, प्लास्टर नहीं, और यहाँ पे पेंट प्लास्टर पूरी वॉल ख़राब हो गई है। इसको रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें तो बस खाली वो केमिकल लगा दीजिएगा हो जाएगा। इसमें केमिकल लगाना होगा, पुट्टी लगाना होगा, प्राइमर लगाना होगा, तब जाके होगा। और इधर में हल्का फुल्का असर, और सीलन का समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कैसे यहाँ से शुरू हुआ है, ऐसे ऐसे यहाँ से लेके अब पूरा एकदम वहाँ तक चला गया है। और ऊपर सही है, देखिए ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है, बीच में और उसके बाद नीचे। एंड यही है गाइस वो केमिकल जिसको अभी अप्लाई करना है उस वॉल पे जो डैमेज हो चुकी है सीलन की वजह से। और ये एशियन पेंट की तरफ से आता है स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉक प्री पुट्टी वाटर प्रूफिंग कोट। लीजिए खोलिए इसको, देखिए खोलने के बाद कुछ इस तरह का इसका कलर है। और इसमें पानी मिक्स नहीं करना है, सिंपली खोलना है और वॉल के ऊपर में अप्लाई कर देना है। और ये देखिए किस तरह से इसको वॉल के ऊपर में अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ पे वॉल डैमेज हो गई है सीलन की वजह से उन सारी जगह पे इस तरह से 2 कोट करना है 6 घंटे के गैप के बाद। जब पूरी तरह से सूख जाएगा पहला कोट, तब उसके बाद दूसरा कोट सिंपली जैसे आप पेंट करते हैं वॉल के ऊपर में उसी तरह से पेंट ब्रश से इसको अप्लाई कर देना है। और ये जो हाइड्रोलॉक एशियन की तरफ से वॉल केयर है, इसका नाम क्या था देखें, स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉक। 3 साल की गारंटी देता है एशियन पेंट की तरफ से। अगर कोई दिक्कत आती है 3 साल के अंदर में तो ऐसा कहना है लोगों का कि कंपनी जो है वो पूरा पैसा देगी, इंक्लूडिंग आपका जो भी इसमें खर्च हो रहा है, पेंटिंग का हो, प्राइमर का हो, या फिर काम करने का पेंटर का जो खर्च है वो सब कुछ कंपनी देगी, बेयर करेगी। जाहिर सी बात है कि अगर आप इसके भरोसे अपनी वॉल को पेंट कर रहे हो उसके ऊपर जो भी खर्च आ रहा है तो वो तो उनको देना ही पड़ेगा। 20 minutes later. अब आप देखो पूरा इस तरफ का एरिया, उसके बाद ये वाला पूरा एरिया कंप्लीट हो चुका है 1 कोट, और उस तरफ का ये सब। तो इन सब को पूरा कंप्लीट करने में 1 लीटर लगभग ख़त्म हो गया है। और अभी 1 लीटर दूसरा वाला ओपन करेंगे तो उसके बाद ये जो भी आप नीचे वाला एरिया देख रहे हो इसमें फर्स्ट कोट अप्लाई करेंगे। तो इसको पूरा करने में मुझे लगता है 2 लीटर लग ही जाएगा। 1 लीटर में तो ये ऊपर वाला एरिया हो गया, नीचे वाला अभी बाकी है। उसके बाद जब इस पर दूसरा कोट अप्लाई करेंगे तो उसमें कम लगता है कंपेयर टू फर्स्ट कोट। फर्स्ट कोट में ज़्यादा लगता है, सेकेंड कोट में कम लगता है। गाइज़ ये है दूसरा वाला डब्बा हाइड्रोलॉक स्मार्ट केयर, अभी जिसे मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे अप्लाई करवाया है। वो पुराना डब्बा था, मतलब कि 1.5 साल अप्रोक्स पुराना, इसी वजह से उसका कलर जो था वो चेंज था डब्बे का। और ये अभी लेटेस्ट है 2024 का, आई थिंक ये मैन्युफैक्चर्ड है, देखो 9/2024। उसका मैं दिखा दूँगा कि वो किस डेट का बना हुआ है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि वो कोई और डब्बा था और ये कोई और है। देखो इसमें लिखा हुआ है स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम इंटीरियर प्री पुट्टी कोट। इसमें 5 साल का आपको क्या दिखाई दे रहा है, वारंटी। और बाकी सारी चीज़ें सेम लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो ये। और कुछ इस तरह का अभी लेटेस्ट वाला जो पैकेट है वो मिलेगा किसी भी शॉप में जाओगे तो, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि आपने वो कुछ और दिखाया और ये कोई दूसरा। ऐसा नहीं, दोनों सेम प्रोडक्ट है। अभी थोड़ी ही देर में इसको भी अप्लाई करेंगे इन सारी जगहों पे। पूरा ये ऊपर वाला पार्ट जो देख रहे हो वो तो 1 डब्बे में ख़त्म हो गया, पूरा सॉलिड 1 लीटर लग गया इस पूरे एरिया को कवर करने में। और बाकी नीचे वाला ये जो आप देख रहे हो इसमें ये वाला अप्लाई करेंगे। इसमें 1 लीटर नहीं लगेगा, कम ही लगेगा क्योंकि ये बस इतना ही सा है। 10 seconds later. इसका वाइटनेस थोड़ा ज़्यादा है, वो हल्का क्रीम कलर का था। हाँ, क्या है? ये नया पैक है, देख नहीं रहे हैं, वो पुराना था, इसलिए डब्बे का कलर भी आपको अलग दिखाई दे रहा होगा। जहाँ जहाँ पर थोड़ा थोड़ा भी नज़र आ रहा है उन सारे जगह पे इस तरह का केमिकल को लगाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि बाद में इस तरह की दिक्कत ना आए जो भी आपके सामने दिख रही है वीडियो में।
20 minutes later. अब आप इस पूरे एरिया को देखो, जहाँ जहाँ पर सीलन था उसमें वो स्मार्ट केयर जो केमिकल है एज अ पुट्टी, उसको लगाने के बाद पूरा अप्लाई करने के बाद देखो किस तरह से दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ पे भी डैमेज था वॉल, उन सारे वॉल पे वो केमिकल का लेप कर दिया गया है, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो ये देखो, अब इसको 6 घंटे एटलीस्ट छोड़ना पड़ेगा सेट होने के लिए। वैसे तो ऐसे अगर मैं इस पर टच करूँ तो हल्का हल्का भी चिपक रहा है, नमी है इसमें, इसलिए कंपनी बोलती है कि इसको 6 घंटे एटलीस्ट रखना है ड्राई होने के लिए, सेट होने के लिए, तब जाके आप इस पर पुट्टी वगैरह और पेंट प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो, ये वही डब्बा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसमें अगर मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखाऊं तो बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स लिखा हुआ है इसमें, और इसका प्राइस देखो 613 रुपये लिखा हुआ है, उस वाले पे 700 रुपये लिखा हुआ था, और इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट मिट गया है आई थिंक, इसलिए पता नहीं चल रहा है, और बाकी तो कहीं पे लिखा हुआ है नहीं। हाँ ये देखो, बहुत ध्यान से देखने पे ये सिर्फ दिखाई दे रहा है ना, पैकेजिंग डेट यहाँ पे लिखा होता है। अब यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा, देखो कौन सा डेट है। तो ये पुराना है, या तो मिट गया या फिर मिटा दिया गया है, शॉप वाले ने इसे मिटा दिया होगा, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोग थोड़ा चालाकी करने के लिए मिटा भी देते हैं इसको। फाइनली ये पूरे सीलन वाले एरिया पे कंप्लीट एक लेयर लग चुका है हाइड्रोलॉक का, जो मैंने आपको डब्बा दिखाया था केमिकल वाटर प्रूफिंग के लिए। और अब शाम के 5 बज रहे हैं, तो पेंटर की छुट्टी हो चुकी है, तो इसमें अब और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। वैसे तो 6 घंटे कम से कम आपको रखना है दूसरा कोट करने से पहले, बट अब यहाँ पे वो नेक्स्ट डे आएंगे, तो इस पर दोबारा से अपना आगे वाला जो काम है वो करेंगे। तो अब उस लिहाज से इसमें 12 से 13 घंटे का अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, तो ये अच्छे से सेट भी हो जाएगा पूरा। और अभी अगर मैं आपको टाइमिंग दिखाऊँ तो देखो 5:30 बज चुके हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और आगे का प्रोसेस दिखाते हैं नेक्स्ट डे में।